Hello and welcome back to Skills Explorer. My name is Rahul and I'm coming back with a new video that is deletion in red black tree. So guys, in previous video हमने insertion का केस डिस्कस किया था एंड हमने इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस किया था व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टी कम्स अंडर रेड ब्लैक ट्री. सो इन पार्ट 2 आई एम गोइंग टू कवर डिलीशन. अगर आपने किसी नोड की डिलीशन करनी है तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे इन रेड ब्लैक ट्री. So let's start. So guys, in deletion, there are several properties we have to discuss one by one. So in delete operation, we check color of sibling to decide the appropriate case. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने sibling node का कलर चेक करेंगे और जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे. The main property that violate after insertion is two consecutive red. राइट हमने इंसर्शन केस में भी डिस्कस किया था कि टू कंसेक्यूटिव रेड्स नहीं आने चाहिए और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आपके पास आ रही है कि अगर टू रेड आ जाते हैं देन प्रॉब्लम है. तो उस प्रॉब्लम को आपने ओवरकम करना है. तो उस प्रॉब्लम को आप क्या बोलते हो कि ये प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है. So in delete, the main violate property is the change of black height in subtree as a deletion of a black node may cause reduced black height in one root to leaf path. तो जब भी आप किसी नोड को डिलीट करते हो तो क्या होता है कि आपकी ब्लैक हाइट है वो वायलेट होती है. मान लो आपके पास ब्लैक हाइट लेफ्ट एंड राइट पर 2 है. अगर आपने राइट साइड किसी नोड को डिलीट कर दिया वो ब्लैक है देन आप उसकी हाइट डिक्रीज हो जाएगी बाय 1. लेकिन लेफ्ट साइड पर तो 2 है राइट पर 1 रह जाएगी देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. राइट सो वायलेट होती है आपकी ब्लैक हाइट. तो इस प्रॉब्लम को भी आपने ओवरकम करना है. उसके लिए आप कुछ हम केसेस डिस्कस करेंगे. सो डिलीशन इज फेयरली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. गाइस अगर मैं कंपैरिजन करूं इंसर्शन के साथ डिलीशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू इंसर्शन ऑन नोड इन ब्लैक ब्रेड ट्री. राइट देन टू अंडरस्टैंड डिलीशन नोशन ऑफ डबल ब्लैक इज यूज. अगर आप किसी नोड को डिलीट करते हो तो हम क्या करेंगे एक डबल ब्लैक नोड यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ डिलीटेड ट्री. ये याद रखना जब भी हम नोड को डिलीट करेंगे तो डबल ब्लैक नोड ऐड करेंगे इन दैट पर्टिकुलर नोड. सो व्हेन ए ब्लैक नोड इज डिलीटेड रिप्लेस्ड बाय ब्लैक चाइल्ड और उस चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं मार्क्ड विद डबल ब्लैक. किसके साथ मार्क करते हैं डबल ब्लैक. द मेन टास्क नाउ बिकम्स टू कन्वर्ट डबल ब्लैक टू सिंगल ब्लैक. अब देर आर टू थिंग्स आपने याद रखनी है. फर्स्ट अगर आप किसी नोड को डिलीट करते हो ब्लैक नोड को राइट या रेड नोड को आप उसे डबल ब्लैक नोड के साथ रिप्लेस करोगे. उसके बाद हमारा टास्क क्या होगा जो डबल ब्लैक नोड है उसे आपने सिंगल ब्लैक में कन्वर्ट करना है. तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे आगे हम रोटेशन करेंगे उसके साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा. लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी केस वन बाय वन. तो गाइस लेट्स स्टार्ट. हम अपना सबसे पहले फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव ए ट्री. अब इस ट्री में क्या है 10 5 एंड 20. ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. जो राइट सब ट्री है वो ग्रेटर है रूट से और जो लेफ्ट है वो लेस देन है रूट से. फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिलीट नोड 5. अगर मैं 5 को डिलीट करता हूं तो 5 को डिलीट करने से क्या होगा ब्लैक हाइट भी वायलेट होगी. अगर 5 चला जाएगा तो लेफ्ट साइड पे तो ब्लैक नोड डिलीट हो जाएगा तो ब्लैक हाइट 0 रह जाएगी लेकिन राइट साइड पे 1 रह जाएगी. तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो आफ्टर डिलीटिंग द नोड वी हैव टू रिप्लेस इट विद डबल ब्लैक नोड. हम उसे क्या करेंगे डबल ब्लैक नोड के साथ रिप्लेस करेंगे. राइट ये देखिए जैसे मैंने 5 को डिलीट किया मैंने डबल ब्लैक के साथ उसे रिप्लेस किया. अब मेरी लेफ्ट साइड पर अब ये जो डबल ब्लैक है ये नल है बेसिकली. राइट लेकिन अब अगर मैं इसकी हाइट कंसीडर करूं लेफ्ट साइड पर कितनी है 0 है लेकिन राइट साइड पर ब्लैक कितनी है 1 है. तो हाइट बैलेंस बिगड़ रहा है ना ब्लैक हाइट का. तो वी हैव टू चेंज द कलर ऑफ सिबलिंग नोड. तो ये जो बैलेंस है जो ब्लैक हाइट है ये डिस्टर्ब ना हो तो हम क्या करेंगे वी हैव टू चेंज द कलर ऑफ सिबलिंग नोड. तो जो 5 का सिबलिंग नोड है वो है 20. तो हम 20 का कलर चेंज कर देंगे. तो ब्लैक से ये क्या हो गया रेड हो गया. और जैसे ही हमने रेड किया अब ब्लैक हाइट सेम होगी लेफ्ट पर भी 0 है राइट पर भी 0 है. और जैसे ही हमने इसको चेंज किया अब मैं अपने डबल ब्लैक मार्क नोड रिमूव कर सकता हूं. तो गाइस
जितने भी हमने आगे केसेस डिस्कस करने हैं, एक चीज माइंड में रखनी है कि ब्लैक हाइट हमने डिस्टर्ब नहीं होने देनी। अगर वो डिस्टर्ब होती है देन वी हैव टू फॉलो सम रूल्स जो हम अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। केस नंबर सेकंड। तो गाइस अब इसमें क्या है, एक नोड है 5 दैट इज रेड कलर। अब इसमें हमने क्या करना है, कहते वी हैव टू डिलीट ए नोड 10। अब मैंने 10 को डिलीट करना है। अब 10 सेंटर में है, राइट। 10 का पेरेंट 20 है, 10 का लेफ्ट चाइल्ड 5 है। कहते हैं इफ डिलीटेड नोड ऑफ इट्स चाइल्ड नोड कलर इज रेड देन वी विल स्वैप द कलर अमंग ईच अदर। अब जो 10 है, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं तो इसके लेफ्ट नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, 20 लेगा ऑब्वियसली, जो उसका ग्रैंड पेरेंट है। 5 का ग्रैंड पेरेंट 20 है और 10 का पेरेंट 20 है। मतलब अगर हम 10 को डिलीट कर देते हैं तो 5 को कौन हैंडल करेगा, 20 करेगा ना। कहते हैं कि अगर कोई केस ऐसा हो कि किसी नोड को हम डिलीट कर रहे हैं वो सेंटर में है, तो हम क्या करते हैं, इफ डिलीटेड नोड और इस चाइल्ड नोड कलर इज रेड, जिसको डिलीट कर रहे हैं या उसका नोड वो रेड है, देन उनके कलर को हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। इट मीन्स जो कलर ब्लैक है 10 वो रेड हो जाएगा और जो 5 रेड है ये ब्लैक हो जाएगा, राइट। तो आफ्टर डिलीटिंग दी नोड 10 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड 5 इज इट्स ग्रैंड पेरेंट दैट इज 20। तो डिलीट करने के बाद 5 को कौन हैंडल करेगा, 20 करेगा। लेकिन उससे पहले हम उनका कलर क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैप करना पड़ेगा। ये देखिए, तो 10 तो डिलीट हो गया, लेकिन जैसे ही 5 को कौन मैनेज कर रहा है, 20 कर रहा है, लेकिन इसका कलर तो अभी स्वैप किया नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी थी ना कि डिलीट करने के बाद इसका कलर स्वैप होना चाहिए। तो 5 रेड था, उसके पेरेंट जो 10 था उसका कलर क्या था, ब्लैक। तो 5 को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ब्लैक कलर के साथ। ये देखिए हमने ब्लैक कलर के साथ इसे रिप्लेस कर दिया। अब आप इसको ब्लैक हाइट काउंट कीजिए, 20 की ब्लैक हाइट लेफ्ट पे देखिए 1 है और राइट पे भी 1 है। तो अब ब्लैक हाइट डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री। तो गाइस ऐसे ही हमने केस डिस्कस करने हैं। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि अगर हमने कोई नोड डिलीट करना है 10, राइट, एंड कलर ऑफ एनी चाइल्ड नोड इज रेड। अगर उसके किसी नोड का क्या है, रेड है। अगर मैं 10 को डिलीट कर रहा हूं, 10 तो रेड है, अगर मैं इसे डिलीट कर भी दूंगा क्या कोई ब्लैक हाइट पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 डिलीट हो जाता है तो लेफ्ट हाइट भी 0 है ब्लैक ट्री की, सॉरी ब्लैक हाइट भी 0 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी 0 है, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए हमने क्या मेंशन किया है, इफ वी हैव टू डिलीट नोड 10 एंड कलर ऑफ दैट नोड, यहाँ पे एनी नहीं आएगा, दैट चाइल्ड नोड इज रेड देन वी कैन डिलीट इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने 10 को डिलीट किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ब्लैक हाइट डिस्टर्ब नहीं हो रही। 20 के लेफ्ट पे जाओ 0 है ब्लैक हाइट, राइट पे भी ब्लैक हाइट 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट्स ए परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री। नाउ मूव टू केस नंबर 3। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे होगा कि इफ सिबलिंग इज ब्लैक एंड वन ऑफ इट्स सिबलिंग चाइल्ड इज रेड देन परफॉर्म रोटेशन। अब मान लो मैंने नोड को डिलीट करना है, वो है आपका 10, राइट। इस केस में वी हैव टू डिलीट अ नोड दैट इज 10। अगर मैं 10 को डिलीट करूं, कहते अगर आपने इस तरह की कोई सिचुएशन है, अब 10 का सिबलिंग क्या है 30 और वो ब्लैक है, हमने ऊपर कंडीशन में क्या मेंशन किया, इफ द सिबलिंग इज ब्लैक। अब 10 का सिबलिंग क्या है 30, वो ब्लैक है, एंड कहते वन ऑफ इट्स सिबलिंग चाइल्ड इज रेड, और सपोज उसका कोई चाइल्ड है सिबलिंग का वो रेड है, कोई भी एक रेड है, ये दो भी हो सकते हैं चाइल्ड रेड, हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 रेड है, देन क्या करेंगे हम if the right sibling child is red then we have to change the color, right। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो हमें सिबलिंग चाइल्ड रेड है तो एक तो रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, सेकंड जो चाइल्ड नोड होगा राइट साइड पे उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो हमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। फर्स्ट, जैसे ही मैंने 10 को डिलीट किया, ये देखिए 10 डिलीट हो गया। अब हमारे पास क्या है 30 एंड 40, राइट। अब इस 10 का सिबलिंग क्या था 30, राइट, और उसका नोड क्या था 40। अब सबसे पहले तो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। अब हाइट फैक्टर किसका बिगड़ रहा है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है 20 पे,
तो मैं यहाँ पर RR रोटेशन रखूंगा, 30 पे कंपास रख के इसको लेफ्ट साइड पे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हमारा ये रेड ब्लैक ट्री बन गया, लेकिन यहाँ पर रेड जो ब्लैक हाइट है वो डिस्टर्ब है, लेफ्ट साइड पर 1 है, राइट पे 0 है। और हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट देखिए, इफ राइट सिबलिंग चाइल्ड इज रेड, जो 30 का राइट सिबलिंग था 40, वी हैव टू चेंज दी कलर, जो 40 है उसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं 40 रेड है तो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। अब देखिए जैसे मैंने ब्लैक किया तो ब्लैक हाइट परफेक्ट होगी, दोनों साइड पर बैलेंस है, लेफ्ट साइड पर भी 1 है, राइट पे भी 1 है, राइट। सो अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट्स ए परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री। तो ये केस थर्ड था जिसमें हमें ये देखना होता है क्या अगर सिबलिंग नोड ब्लैक है और उसका कोई चाइल्ड रेड है, देन हम क्या करेंगे, रोटेशन परफॉर्म करेंगे और राइट चाइल्ड जो रेड है उसका कलर चेंज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने प्रीवियस इस स्लाइड में क्या डिस्कस किया कि अगर कोई चाइल्ड रेड है, वो सिर्फ सिंगल चाइल्ड था। अब मैं इस केस में क्या डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर दोनों नोड ही रेड है देन क्या करेंगे। इफ सिबलिंग इज ब्लैक, अब मान लो मैंने 10 को ही डिलीट करना है, उसका सिबलिंग क्या है 30 और 30 के दोनों चाइल्ड रेड है एंड बोथ ऑफ इट्स सिबलिंग चाइल्ड इज रेड, देन परफॉर्म रोटेशन। अब दोनों ही रेड है, क्या करें, पहले तो सिंगल चाइल्ड था, अब यहां पर दोनों ही रेड कलर के है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने 10 को क्या करेंगे, डिलीट किया। इफ वी हैव टू डिलीट ए नोड 10 and color of any child node is red, then we can delete it without any problem। ये देखिए मैंने 10 को डिलीट कर दिया, ये डबल ब्लैक नोड के साथ रिप्लेस किया। अब डबल ब्लैक नोड को मैंने सिंगल ब्लैक नोड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। डबल ब्लैक नोड का सिबलिंग क्या है 30, दैट इज ब्लैक, और उसका रेड चाइल्ड भी है। तो यही प्रॉपर्टी लग रही है ना कि अगर आपका सिबलिंग नोड ब्लैक है, उसका कोई चाइल्ड रेड है, अगर दोनों ही रेड है देन परफॉर्म हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो हमने रोटेशन की, 30 पे कंपास रखा और 20 को लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। तो ये कुछ पिक्चर ऐसे बन गई। अब हम क्या करेंगे, 30 के दो चाइल्ड थे 25 एंड 40, 25 तो 20 के राइट पे आ गया, लेकिन जो 40 है वो राइट चाइल्ड था, जो राइट रेड कलर का होगा चाइल्ड उसका हम कलर चेंज करेंगे। वी हैव टू चेंज द कलर ऑफ इट्स राइट सिबलिंग चाइल्ड आफ्टर रोटेशन। आपने राइट का कलर ही चेंज करना है, लेफ्ट का नहीं करना, ये याद रखना। तो आपका राइट चाइल्ड क्या है 40, तो 40 का कलर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा। अब आप ब्लैक हाइट कंसीडर चेक कीजिए, 30 की लेफ्ट भी ब्लैक हाइट 1 है, राइट भी 1 है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट्स ए परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री। तो ये था केस 3 के 2 एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में 1 रेड नोड था, सेकंड में दोनों रेड नोड है। नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 4, आई मीन केस नंबर 4। इफ सिबलिंग इज ब्लैक एंड इट्स बोथ चिल्ड्रन आर ब्लैक। पहले तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सिबलिंग ब्लैक है और उसके दोनों चाइल्ड रेड है। अब हम डिस्कस थोड़ा डिफरेंट केस कर रहे हैं कि उसके दोनों चाइल्ड भी ब्लैक है और नील है। देन चेंज द कलर ऑफ इट्स सिबलिंग एंड डबल ब्लैक ऑफ इट्स पेरेंट इफ पेरेंट कलर इज ब्लैक। अगर पेरेंट कलर का कलर ब्लैक है तो आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे सिबलिंग के कलर को और डबल ब्लैक कर दोगे इसके पेरेंट को। बट अगर पेरेंट का कलर रेड होता देन हम क्या करते, दोनों का कलर चेंज कर देते, सिबलिंग का भी और पेरेंट का भी। अब गाइस मान लो हमने नोड डिलीट करना है 10। इफ वी हैव टू डिलीट नोड 10 एंड कलर ऑफ एनी चाइल्ड नोड इज रेड, देन वी कैन डिलीट इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मैंने 10 को डिलीट करना है, राइट, मैंने 10 को डिलीट करना है एंड 10 का सिबलिंग क्या है, डेट इज 30। ये देखिए मैंने 10 को डिलीट किया और ये डबल ब्लैक नोड के साथ मार्क कर दिया। अब मुझे डबल ब्लैक नोड को सिंगल ब्लैक नोड में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है कि मैं इसका सिबलिंग देखूंगा। इसका सिबलिंग 30 है, डेट इज ब्लैक, और इसके दोनों चाइल्ड भी ब्लैक है। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, इफ सिबलिंग इज ब्लैक एंड इट्स बोथ चिल्ड्रन आर ब्लैक और नील, देन चेंज द कलर ऑफ सिबलिंग एंड डबल ब्लैक ऑफ इट्स पेरेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सिबलिंग, अब इस नोड का सिबलिंग क्या है 30, तो 30 का कलर हम चेंज कर देंगे और इसका जो पेरेंट है 20 इसको डबल मार्क कर देंगे। ये देखिए 30 का कलर हुआ रेड, पहली प्रॉपर्टी तो फॉलो होगी। सेकंड क्या थी कि अगर इसका पेरेंट ब्लैक है तो इसको हम क्या कर देंगे,
इसको भी हम डबल नोड के साथ रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो जो 20 है वो डबल के साथ रिप्लेस हो जाएगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, डबल ब्लैक नोड के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो सपोज 20 को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, डबल सर्कल के साथ, राइट। उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पर कर ही देते हैं कि ये इसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे 20 के साथ, ये यहाँ पर आ जाएगा करने का बाद, राइट। तो हम क्या करेंगे 20 की, आप सपोज कीजिए यहाँ पर एनिमेशन की प्रॉब्लम है, 20 की जगह डबल ब्लैक सर्कल आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यस। अब देखिए, अब 20 से आप किसी भी पाथ पे जाइए, अब ये ब्लैक नोड हट जाएगा, डबल ब्लैक नोड, राइट। अब आपकी हाइट परफेक्ट रहेगी ब्लैक हाइट की, किसी भी केस में मूव करते हैं। अब ये था फोर्थ केस ओनली, कि अगर सिबलिंग नोड ब्लैक है, उसके चाइल्ड भी क्या है, ब्लैक है, राइट। ये यही केस था ना, ये देखिए अगर सिबलिंग नोड ब्लैक है, उसके चाइल्ड भी ब्लैक है, तो हम क्या करेंगे, उस सिबलिंग नोड का कलर चेंज कर देंगे, और अगर पेरेंट नोड ब्लैक है तो उसको डबल ब्लैक कर देंगे, अगर पेरेंट को नोड रेड है देन उसे चेंज कर देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ आई एम मूविंग टू केस नंबर 5। अब 5 केस बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि 5 के लास्ट में केस 4 भी यूज होगा। अगर सिबलिंग इज रेड, चेंज द कलर ऑफ इट सिबलिंग एंड पेरेंट देन रोटेट। इफ वी हैव टू डिलीट नोट 10, अगर आपने 10 को डिलीट करना है एंड कलर ऑफ एनी चाइल्ड नोट क्या है, रेड, मैंने 10 को डिलीट करना है, ठीक है जी, हमने कर दिया। अब क्या जो डिलीट किया उसे डबल ब्लैक के साथ तो मैंने मार्क कर दिया, क्या इसका सिबलिंग क्या है, रेड कलर का है। इफ सिबलिंग इज रेड, चेंज द कलर ऑफ इट सिबलिंग एंड पेरेंट देन रोटेट। आपने इसकी सिबलिंग का कलर भी चेंज करना है, इट मीन्स 30 का कलर भी चेंज करोगे, इसके पेरेंट का कलर भी चेंज करोगे, राइट। तो हम क्या क्या करोगे, ये देखो 30 का ब्लैक हो गया और पेरेंट क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है जी, हमने कर दिया। क्या ये परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री है या नहीं, ये चेक करना है। एक तो उन्होंने बोला था कि कलर चेंज करना है और हमें रोटेट भी करना है, रोटेट करके देखें, रोटेट करने के बाद कैसे आएगा, ये पिक्चर कुछ ऐसे आ जाएगी। तो गाइस ठीक है जी, हमने कर दिया। अगर मैं 30 से ब्लैक हाइट चेक करूं, क्या जब मैं लेफ्ट साइड 20 पे जा रहा हूं तो ब्लैक हाइट कितनी है, 0, लेकिन जब मैं राइट साइड जा रहा हूं तो 1 है, और 30 के राइट जा रहा हूं तो भी 1 है। तो यहाँ पर ब्लैक हाइट बैलेंस नहीं बना, क्योंकि 30 के लेफ्ट पे जब मैं जा रहा हूँ 20 से लेके यहाँ तक, तो ब्लैक हाइट 0 है, तो हमें परफेक्ट बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको केस 4 याद हो जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो ये मेरा डबल सर्कल है, मुझे इस डबल सर्कल को सिंगल सर्कल में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे केस नंबर लगेगा हमारा 4। अब जो डबल मार्क नोड है इसका राइट क्या है, ब्लैक नोड है ना। इफ सिबलिंग इज ब्लैक एंड इट्स बोथ चिल्ड्रन ब्लैक और नील। अब 25 के जो चिल्ड्रन तो नील है, आगे कोई नील, कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हम नील बोल सकते हैं। हम क्या करेंगे, एंड पेरेंट कलर इज रेड, इसका पेरेंट कलर भी क्या है, रेड। तो हम चेंज दी कलर ऑफ सिबलिंग एंड पेरेंट, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का कलर चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के बाद कैसे आएंगे, ये देखिए 25 रेड कलर का हो गया और 20 ब्लैक का हो गया। और अब हम इसके बाद इस डबल ब्लैक नोड को रिमूव कर सकते हैं, राइट, इसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे एनिमेशन भी अभी लगा देता हूं, कि अगर सपोज एग्जांपल इसको हम क्या कर दे, इसे हमें डिसअपीयर कर दे। लेट्स सी, अब ध्यान से देखना इस स्लाइड को, राइट। हमने ये देखिए, हमने इस नोड को हटाया। अब जैसे ही मैंने कलर चेंज किया, क्या कलर चेंज किया, 25 का रेड कर दिया, 20 का ब्लैक कर दिया। अगर मैं 30 से चेक करूं, क्या ब्लैक हाइट सेम है, लेफ्ट साइड पर भी 1 आ रही है, राइट पर भी 1 आ रही है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट्स ए परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री, राइट। तो गाइस इस केस में जो केस नंबर 5 है, इसमें 5 भी इंप्लीमेंट हुआ, 4 भी इंप्लीमेंट हुआ। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको केसेस याद होते जाएंगे एंड यू कैन इंप्लीमेंट वेरी इजीली। स्टार्टिंग में टफ जरूर लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। रेड प्रैक्टिस इज नॉट अ टफ कंसेप्ट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ केस नंबर 6, हम केस नंबर 6 के 3 एग्जांपल को कंसीडर करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक रेड ब्लैक ट्री है,
इफ वी हैव टू डिलीट नोट 20, अगर मैंने 20 करना है, अब 20 के कितने चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड है, एक 15 है एक 25 है, और अगर मैं 20 को डिलीट कर दूं तो 15 एंड 25 को कौन हैंडल करेगा, प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन। तो गाइस जब हम आपने बाइनरी सर्च ट्री किया होगा उसमें एक रूल होता है इन ऑर्डर सक्सेसर, इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा बाइनरी सर्च का, जिसपे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। अभी तक आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर आपने किसी नोड को डिलीट करना है और उसके आगे दो चाइल्ड है तो आप उसका क्या सर्च करोगे, इन ऑर्डर सक्सेसर। अब इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करने का क्या रूल होता है, मान लो मैंने 20 को डिलीट करना है तो 20 का राइट क्या है 25, तो 25 के मैं लेफ्ट मोस्ट पे जाऊंगा, तो 25 का लेफ्ट मोस्ट क्या है 22, सबसे लास्ट तक लेफ्ट पे जाऊंगा, वो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढूं क्या है, तो 10 पे राइट पे क्या है 20 और 20 पे लेफ्ट में क्या है सबसे लास्ट में लेफ्ट में, डेट इज 15। तो 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, डेट इज 15। तो अभी हमने किस नोड को डिलीट करना है, डेट इज 20। तो 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, पहले 20 के राइट की साइड हम मूव करेंगे, फिर हम लेफ्ट सबसे लास्ट में लेफ्ट में। अब अगर मैंने 20 को डिलीट करना है तो 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या हुआ 22, तो मैं 20 को 22 के साथ रिप्लेस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए गाइस हमने रिप्लेस किया, जैसे हमने रिप्लेस किया तो हमारा ये परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री बन गया। अगर मैं 10 के लेफ्ट में देखूं लीफ नोड तक पाथ देखूं ब्लैक हाइड, डेट इज 1। अगर मैं 5 से जाऊं फिर भी 1 है, 20 से जाऊं फिर भी 1 है, और 20 के राइट से जाऊं डेट इज 25 फिर भी 1 है। तो हम कह सकते हैं इससे परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री। अब हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल नंबर 2। इस केस में क्या है कि इफ वी हैव टू डिलीट ए नोड 10 बट 10 हैव 2 चाइल्ड। अब 10 के क्या है 2 चाइल्ड हैं, एक 2 है एक 20 है। अब वी हैव टू फॉलो द डिलीशन रूल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब इसमें हमें फिर से इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना है। अब मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे ढूंढते हैं, कि 10 का राइट क्या है 20 और 20 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है, डेट इज 15। तो 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या हुआ 15। तो अगर मुझे 10 को डिलीट करना है, 10 के 2 चाइल्ड है, तो उसको मैं किसके साथ रिप्लेस करूंगा, इसके इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ, डेट इज 15। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 10 किसके साथ रिप्लेस हो गया 15 के साथ, और 15 की जगह डबल ब्लैक सर्कल आ गया, राइट। अब हमारा पर्पस क्या है, इस डबल ब्लैक सर्कल को सिंगल ब्लैक सर्कल में कन्वर्ट करना। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। कहते अब फिर वही केस लगेगा, अब इसका सिबलिंग क्या है ब्लैक है, इसका कोई चाइल्ड तो है नहीं, अगर चाइल्ड नहीं है तो नील है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन क्या पढ़ी थी प्रीवियस एग्जांपल में, इफ सिबलिंग इज ब्लैक एंड इट्स बोथ चिल्ड्रन आर ब्लैक और नील एंड इट्स पेरेंट कलर इज रेड। अब इसका पेरेंट कलर 25 का क्या है, रेड है, देन चेंज द कलर ऑफ इट्स सिबलिंग एंड पेरेंट। तो दोनों का कलर हम चेंज कर देंगे। तो और जैसे ही हम कलर चेंज करेंगे ये डबल रेड ब्लैक जो नोड है ये सिंगल ब्लैक नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 का कलर ब्लैक हो गया, 25 का रेड हो गया। तो अब ये हमारा परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री है। अगर मैं 15 की ब्लैक हाइट लेफ्ट साइड देखूं 1 है और राइट साइड देखूं ब्लैक हाइट 1 है, डेट इज इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री। तो गाइस इट्स वेरी वेरी सिंपल, जैसे जैसे आप केसेस की प्रैक्टिस करते जाते हो प्रीवियस केसेस भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। नाउ केस नंबर 6 की थर्ड एग्जांपल, डेट इज लास्ट एग्जांपल। अगर हमने नोड को डिलीट करना है 10, राइट। अब 10 के 2 चाइल्ड है, एक लेफ्ट चाइल्ड है एक राइट चाइल्ड है, एंड सो वी हैव टू फॉलो द डिलीशन रूल ऑफ बाइनरी सर्च, सेम जैसे हमने पहले किया था। अब 10 का क्या है इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, डेट इज 15। कि 10 पे पहले मैं राइट पे गया और फिर राइट जाने के बाद मैं इमीडिएट लिखूंगा लेफ्ट मोस्ट सक्सेसर क्या है, लेफ्ट मोस्ट जो सबसे लास्ट में लेफ्ट साइड पे। 20 का लेफ्ट मोस्ट सक्सेसर है 15, इट मींस 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या हुआ 15। इसके साथ हम इसे रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए रिप्लेस करने के बाद ट्री कुछ ऐसे दिखाई देगा और यहाँ पर डबल सर्कल मार्क हो गया। अगर डबल सर्कल मार्क हो गया, अब इसको हमने सिंगल सर्कल में भी तो कन्वर्ट करना है ना। तो मैं ये देखूंगा कि डबल के राइट साइड पे क्या है, डबल का सिबलिंग क्या है 30। इफ सिबलिंग इज रेड चेंज द कलर ऑफ इट सिबलिंग एंड पेरेंट देन रोटेट। क्या कह रहा है कि अगर सिबलिंग आपका रेड है तो आप इसे
चेंज कर दीजिए सिबलिंग के कलर को और उसके पेरेंट को, करने के बाद रोटेट कर दीजिए। ये देखिए जी हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इनका कलर को चेंज कर दिया। अब 30 आपका क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, एंड आपका जो 20 है वो आपका हो गया रेड कलर का। क्या अब हम चेक करेंगे, रोटेट का केस हम चेक करते हैं, इट्स रिक्वायर्ड और नॉट। हम पहले इसकी ब्लैक हेड चेक करते हैं। अगर मैं 15 से ब्लैक हेड चेक करूं 1 तक तो 2 आ रही है। अगर मैं 4 तक करूं, पहले 2 तक गया, यहाँ पर भी 2 आ रही है। तो यहाँ पर गया 15 से 40 तक 2 आ रही है और 20 तो 2 आ रही है। देन यहाँ पर रोटेशन नहीं लगेगी, यहाँ पर जस्ट हमें कलर ही चेंज करना है, रोटेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें नहीं लग रही, राइट। तो मैं रोटेशन का केस यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। तो ये केसेस हैं कुछ, तो आई थॉट ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सिंपल वे में से इन केसेस को 1 बाय 1 कंसीडर किया है और इसे सोल्व करने की कोशिश की है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। So guys, if you like our video, kindly share with your friends. Thank you so much. Okay guys, we will meet in next video. Thank you so much.